हेलो, वेलकम टू सतलुज ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसकी आज जो है थर्ड क्लास है और आज की क्लास के अंदर इसका टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर हमने आज बात करनी है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी डिजीज यानी कि रोग हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव और एक सकारात्मक जो है एनर्जी के साथ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो पहली डिजीज है वो है नेफ्राइटिस। क्या है? नेफ्राइटिस। हिंदी में भी इसे नेफ्राइटिस लिखते हैं। नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस रोग एक जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि जीवाणुओं से होने वाला एक तरह का जो है संक्रमण है। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन पास करते वक्त जलन महसूस होती है या फिर हल्का पेन महसूस होता है। तो अगर हम बात करें नेफ्राइटिस की, तो नेफ्राइटिस एक ऐसा रोग है जिसके अंदर जो है पेशेंट को जलन या फिर पेन महसूस होता है और ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसी से संबंधित जो दूसरा डिजीज है, दूसरा रोग है वो है यूरेमिया। क्या है? यूरेमिया। यूरेमिया रोग के अंदर क्या होता है कि ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में यूरिया का लेवल का बढ़ जाना यूरेमिया का जो है लक्षण होता है। और इसके टेस्ट के लिए, इसको पता करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं बर्न टेस्ट। क्या बोलते हैं? बर्न टेस्ट। और बर्न टेस्ट की जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बी से होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। यू से होता है यूरिया। एन से होता है नाइट्रोजन। यूरेमिया, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से यूरेमिया रोग होता है। इसको पता करने के लिए जो टेस्ट का नाम है वो है बर्न टेस्ट। और बर्न की फुल फॉर्म है बी से ब्लड, यू से यूरिया और एन से नाइट्रोजन। और ब्लड के अंदर यूरिया की जो मात्रा होती है वो है 7 से 20 mg पर डेसीलीटर। ये इसका लेवल होता है। और जब ये 20 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, 20 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया की शिकायत होती है। ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो हमारी थर्ड डिजीज है वो है रीनल कैल्कुलस, यानी कि रीनल कैल्कुलस मतलब स्टोन यानी कि पथरी, गुर्दे की जो पथरी होती है उसे बोलते हैं रीनल कैल्कुलस। क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलस। रीनल कैल्कुलस यानी कि पथरी का रोग। पथरी को ही हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। पथरी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको डाइजेशन के बाद उसके जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या कैल्शियम है वो किडनी के अंदर जो है स्टोर होते रहते हैं। किडनी के अंदर कहाँ पर? रीनल पेल्विस वाले हिस्से में। रीनल पेल्विस वाले हिस्से के अंदर कैल्शियम या मिनरल्स जो है वो स्टोर होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाती है? स्टोन फॉर्म हो जाती है, पथरी फॉर्म हो जाती है, पथरी बन जाती है। और पथरी के इलाज के लिए क्या होता है? ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन होता है। अगर पथरी का जो साइज है वो 5 से 6 mm तक का है तो फिर तो वो जो है सिंपल कोई भी मेडिसिन लेने से वो निकल सकती है। लेकिन 6 mm से बड़ा हो जाने पर, पथरी का साइज 6 mm से बड़ा हो जाने पर क्या होता है? ऑपरेशन होता है। और इसी के ऑपरेशन के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, जिसके अंदर क्या होता है? शॉक वेव्स के द्वारा
स्टोन को किडनी के अंदर ही जो है उसको क्रैश कर दिया जाता है और वो थ्रू यूरिन जो कचरा है वो बाहर आता है। ठीक है, तो थर्ड डिजीज हुई रीनल कैल्कुलस यानी कि गुर्दे की पथरी। तो इसी से संबंधित जो हमारी चौथी डिजीज आएगी वो है किडनी फेलियर। क्या है? किडनी फेलियर। यानी कि गुर्दे का फेल हो जाना। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो किडनी है वो ब्लड फिल्टर करना बंद कर देती है। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम जो है वो किडनी बंद कर देती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन काम बंद कर देती है तो क्या किया जाता है, पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। तो कैसे पता चलता है कि किसी भी पेशेंट की या किसी भी इंसान का जो किडनी है वो काम नहीं कर रही? जब यूरिन के अंदर, यूरिन टेस्ट के अंदर केराटिन प्रोटीन, कौन सा? केराटिन प्रोटीन या फिर केरोटिन ग्रुप ब्लड यूरिन टेस्ट के अंदर केराटिन प्रोटीन या केरोटिन ग्रुप का जो है लेवल अगर इंक्रीज रहे काफी लंबे टाइम तक तो उसके अंदर जो है वो किडनी फेलियर का खतरा जो है वो दर्शाती है। तो किडनी फेलियर के अंदर जो है डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और डायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और साथ साथ उसके अंदर हेपेरिन मिक्स किया जाता है। ब्लड में, ब्लड के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, हेपेरिन। और हेपेरिन का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड को लिक्विड फॉर्म के अंदर मेंटेन रखता है। हेपेरिन का काम है ब्लड को लिक्विड फॉर्म के अंदर मेंटेन करना। तो ठीक है, मेन जो है यही डिजीज हुई। कौन कौन सी हमने पढ़ी? हम सबसे पहले पढ़ी नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस। उसके बाद हमने स्टडी किया यूरेमिया के बारे में, यूरेमिया के बारे में। उसके बाद हमने स्टडी किया रीनल कैल्कुलस, रीनल कैल्कुलस मतलब गुर्दे की पथरी के बारे में। उसके बाद हमने जो स्टडी किया किडनी फेलियर के बारे में। तो यही बेसिक जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सजन तंत्र से हमारी किडनी से संबंधित जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, यही है। इसके बाद हम बात करेंगे अब कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये क्लास आपकी एसएससी, एचएसएससी या टेट के एग्जाम्स के अंदर जो है हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव या फिर मैमल्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो मैमल्स के अंदर ही आते हैं, मैमल्स। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। और अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, इनकी इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है मैलफिजियन ट्यूब्स। क्या होता है? मैलफिजियन ट्यूब्स। इनके बॉडी का एक ऑर्गन होता है मैलफिजियन ट्यूब्स। यहीं से जो है ये अपनी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वॉर्म यानी कि कृमि, इनका जो बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लेम सेल्स। क्या होता है? फ्लेम सेल्स। और इसके बाद अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। केंचुए के बारे में आपको पता है कि केंचुए को किसानों का जो है मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है, इको फ्रेंडली होते हैं केंचुए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने यही जो है डिस्कस किया है और यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है।
तो दोस्तों आपको ये क्लासें कैसे लग रही हैं? क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस हों आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।